मसीह में हमारे प्रियो सभी भाई बहन तथा माता पिता, हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस बाइबल मनन में। आइए हम लोग इस बाइबल मनन में आगे बढ़ते हैं और इस बाइबल मनन का जो पद है इब्रानियों 12 अध्याय उसका पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आज का जो विषय है वो है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। तो आइए हम लोग अपने जीवन में इस बात को देखें कि हम किस प्रकार से हम दौड़ें, है ना, और धीरज से दौड़ें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती है, उलझाती है ना? रोकने वाली वस्तु है, उलझाने वाले पाप हैं जिसे हमें दूर करके दौड़ना है। इसमें हम लोग 3 बातों को देखेंगे जिसमें परमेश्वर हमें समझाने चाहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग वचन से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें जिस दौड़ में दौड़ना है उसमें हम लोग धीरज से दौड़ सकें। उन चीज़ों से कैसे हम लोग पार होंगे, विजय पाएंगे या जय पाएंगे। तो यह दौड़ इस संसार में संपूर्ण जीवन में विश्वास की परीक्षा की है ना। याद रखेंगे, यह दौड़ जो हम लोग दौड़ रहे हैं इस संसार के जो हम लोग जितने दिन जिएंगे अपने जीवन में विश्वास की परीक्षा की है। हर जगह परीक्षा आपको जीवन के रास्ते में मिलेंगे, उसका आपको सामना करते हुए धीरज से दौड़ना है। पहला जो दौड़ है धीरज ना, हमें क्या करके दौड़ना है? धीरज के साथ दौड़ना है। अर्थात धीरज व सहनशीलता से हमें लगातार दौड़ने की ज़रूरत है। फिलिप्पी 3 उसका हम 12 से 14 तक में भी हम लोग इस बात को देखते हैं। इब्रानी 11 अध्याय में भी जितने संतों की बात कही गई है उन संतों के समान ही हमारे लिए जय का मार्ग है। हमें निशाने की ओर दौड़ना है, हमें निशाने की ओर दौड़ना है। ठीक है, बिना निशाने की ओर दौड़े हम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग 1 कोरिन्थी 9 24 और 25 को देखेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो इस तरह से हम लोग का जो परिश्रम होगा इस संसार के लिए ही नहीं, परंतु आने वाले भविष्य में परमेश्वर के जब हम लोग राज्य में होंगे उस समय जो मुकुट मिलेगा, है ना, जीवन का मुकुट, उस बात के लिए हमें लगातार दौड़ना है। बहुत सारी बाधाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, तो भी हमें दौड़ना है। दूसरी बातें दूसरा जो बात है जिसमें हमको सीखना है, दौड़ को पापों से दूर करते हुए दौड़ना है। रुकावट और बाधा कौन है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। इसको दूर करते हुए क्या करना है? दौड़ना है। और उस रुकावट को या उस गति को, है ना, जो रुकावट है या गति है ना, उसको जो धीमा करता है, ठीक है, उसको भी ध्यान ही रखना है, ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें मेरी दौड़ को और मेरी गति को धीमा करता है। ठीक है, अपनी आँखें, जीवन, हृदय को मसीह पर लगाए रहना है। अगर हम लोग का जीवन, हमारी आँख, हमारा जीवन, हमारा हृदय मसीह से भटक गया तो शायद हम लोग आगे बढ़ने नहीं सकेंगे। हमें उस निशाने को देखते रहना है ना, अपनी आँखों से, अपने जीवन से मसीह की ओर ताकते रहना, पूरे संपूर्ण हृदय से उसको ताकते रहना है।
तो हम लोग उसमें लगातार क्या करने पाएंगे ना, बढ़ने पाएंगे। तो इसी रीति से बढ़ते रहने के लिए, मसीह में बढ़ते रहने के लिए एक आदर्श, जो आदर्शपूर्ण रास्ता है, आदर्शपूर्ण शिक्षा है, उसमें हम लोग को चलते रहना है, और जो हमें बाइबल में मिलता है, ताकि हम लोग इस संसार में स्थिर रह सकें। ठीक है। तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, दौड़ को बड़े जागरूकता के साथ दौड़नी है ना, यह सोच कर कि पाप की परीक्षा में पड़ना हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें दौड़ को इस जागरूकता के साथ दौड़ना है कि पाप की परीक्षा में पड़ना हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, और ये खतरा में अगर हम लोग फंस गए तो हम लोग उस मुकुट को पाने नहीं सकेंगे। और हमें उस देश को लौटना है जिससे हम छोड़ आए हैं। ठीक है, वो देश कहाँ है? याकूब की पत्री उसका 1:12 में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, या 4 पद में भी हम लोग देखते हैं, इसी अध्याय के 4 पद में भी देखते हैं, है ना। हमें बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही गंभीरता से अब परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा करना है, और हम इसी दुनिया में नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में हमको जाना है। इब्रानी 11 उसका 15 में भी हम लोग देखते हैं कि हमें उस देश में वापस जाना है। आइए हम याकूब 1:12 को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इस प्रकार यदि हम लोग इस जीवन में खराई से दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उस जीवन मुकुट को प्राप्त करेंगे। हमारी दौड़ इस संसार की नहीं है, हमारी दौड़ उस सुंदर स्वर्ग, भव्य स्वर्ग, अनंत जीवन के लिए है, जिसके लिए हम लोग विश्वास किए हैं यीशु मसीह पर, और लगातार हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत के क्या दे, आशीष दे, ताकि हम लोग उस मसीह यीशु में, है ना, लगातार क्या कर सकें, धीरज से दौड़ सकें और उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। आमीन।